जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बीजेपी नेता की आतंकियों ने हत्या कर दी। त्राल से बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग से बातचीत की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हिंसक वारदात हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के त्राल से पार्षद राकेश पंडिता की आतंकियों ने हत्या कर दी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग। उनसे बात करते हैं। सर, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर, जिसकी की निंदा हो रही है? ऐसा है कि बहुत निंदनीय है, कायरतापूर्ण कृत्य है। छुपकर, घात लगाकर, जाल में फंसाकर उनको मारा गया है। एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के समूल नाश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है। हम काम कर रहे हैं। पिछले 6-6.5 वर्षों में, 7 वर्षों में हमने वहां पर आतंकवाद की नकेल कसी है और आने वाले समय में इसके समूल नाश के लिए जो भी प्रयास होगा वो किया जाएगा। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को निशाना बनाकर? ऐसा है कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कड़ी है जो उनके इरादों, उनकी इच्छाओं, उनके एजेंडे को रोक रही है, जो एकता अखंडता के लिए खड़ी है, जो हाथ में तिरंगा लेके चलती है, जो भारत माता की जय कहती है, जो भाईचारे की बात करती है, वो उनसे पच नहीं रहा। आईएसआई हो या पाकिस्तान की बाकी जो लोग हैं, एजेंसियां हैं, वो वहां गड़बड़ चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक तौर पर भी और वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से भी बहुत जबरदस्त माहौल बनाया है। आप देखिए, वो कश्मीर वैली जहां 200-500 लोग वोट करते थे, आज वहां 9 लाख वोट डीडीसी चुनाव में लोगों ने डाले हैं कश्मीर वैली में। तो ये एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पच नहीं रहा, वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना तब हुई है जब सेना प्रमुख भी वहां के दौरे पर हैं। क्या आप इस घटना का भी कुछ लिंक देखते हैं? ऐसा है कि घटना घात लगाकर हुई है, उसकी जांच की जाएगी, क्या था, कौन था। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि राकेश पंडिता के हत्या करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आपके पास पंजाब का भी प्रभार है, वहाँ कांग्रेस में बड़ी जबरदस्त तरीके से सियासी उठापटक चल रही है। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि चुनाव को केवल 1 साल है? ऐसा है कि मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब इस समय कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। सत्ता लिप्सा की जंग, कुर्सी हथियाने की होड़ इस समय वहां चल रही है। और वहां के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को कोरोना की महामारी नहीं दिख रही। मई हिंदुस्तान की दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा मृत्यु दर पंजाब में है, 2.8। उनके पास समय ही नहीं है। समय है आपसी खींचातान का। और मैं जो नेता दिल्ली बैठे हैं और जो नेता चंडीगढ़ बैठे हैं कांग्रेस के, दोनों से निवेदन करूंगा, कोरोना से लड़ लीजिए, बाद में आपस में लड़ लेना। और दोनों से मेरा निवेदन है कि 6 महीने 5 महीने रह गए आपकी सरकार के जाने को। फेयरवेल पार्टी जनता देने को तैयार बैठी है और 6 महीने आपके पास हैं, तो ये बताइए आपने अपने मैनिफेस्टो में से पूरा क्या क्या किया। अभी तक 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ नहीं हुआ, 50 लाख नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली। और हालात ये हैं कि नौकरियां विधायकों और सांसदों को अपनी तरफ करने के लिए उनके बच्चों को नौकरियां बांटी जा रही है। बहुत बुरा हाल है, जंगल राज है पंजाब में। आज माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह आएंगे दिल्ली और वो भी पेश होंगे इस पूरी कमेटी के सामने। क्या आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षाओं के कारण ये सब कुछ हो रहा है जो कुछ एक बार ऐसा है? हठधर्मिता और महत्वाकांक्षा, अलोकतांत्रिक तरीका और तानाशाही, ये दोनों तरफ है। दोनों लड़ रहे हैं और पंजाब पिस रहा है। दोनों की रस्साकशी में पंजाब बिगड़ रहा है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग जहां एक और जम्मू कश्मीर की घटना की भरसक निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब के हालात राजनीतिक तौर पर बहुत खराब हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।